जय श्री रामचरितमानस पाठ का मैं आरंभ पढ़ने जा रही हूँ। बालकांड है श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आज मैंने अनार छीले हैं तो अनार में ज़्यादा वो होता है तो देखो कैसे हो गई हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। कारण कमन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मुहि कहो पुरारी, मुनि मन मोह अचरज आचरज भारी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बोले बिहसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। कहु राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। भव भंजन रघुनाथ भजू, तुलसी तजी मान मद। जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखी शैल सरि विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरति हरष श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। मुनि गति देखी सुरेश डराना, कामहि बोल कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर्ष ही जल चर केतु। सुना सीर मन महु असी त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरभाषा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल कागियो सबहि डराही। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सूख हाड़ ले भाग सठ, श्वान निरखि मृगराज। छीन ले जन जाय जड़, तिम सुरपते हिन लाज। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ावनिहारी। रंभाधिक सुर नारी नवीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। करहि गान बहुताना तरंगा, बहुविध क्रीडहि पानि पतंगा। देखि सहाय मदन महर्षाना, कीन्हे सुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछ मुनि व्यापी, निज भाय डर्यो मनोभव पापी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अलग अवतार लिया है। बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस प्रकार दे दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह न बड़े आश्चर्य की बात है। तब महादेव ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मदद को छोड़कर आगमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी भेजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वो परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पार्वत नदी और वन के सुंदर और विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन सब नारद जी मुनि के श्राप की जो उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिनके कारण वे स्थान पर उन्हें ठहर सके, गति रुक गई और उनके स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद जी मुनि की तपोमयी स्थिति देखकर देशराज इंद्र डर गए। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर श्री मीन ध्वज कामदेव मन में
इंद्र के मन में डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुत्री अमरावती को निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तब कामदेव उस आश्रम में गया जब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उनके कोयले कोकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब कामनाएं निपुण थीं, वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर नाना प्रकार के माया जाल किए। जय श्री राम। ये सब मैंने भैया कल देखा। परसों रामायण में उस जो थे भक्त प्रहलाद, बिल्कुल बिल्कुल भक्त प्रहलाद पिक्चर में बिल्कुल यही था। तो यही है देखने पढ़ने समझने, जब देखोगे पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। मुझे नहीं इतना पता था, आज अर्थ सहित पढ़ा और परसों पिक्चर देखी। तो ये सब पूरा विष्णु जी नारद जी गए थे और उसकी कहा कि मैं वो उसको कह रहा था तुम मेरी बहन हो। कह रही थी कैसी बहन मुझे। तब शाम का टाइम था, तब उसने कहा मैं आपसे नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसी के उन्होंने कहा इसका अच्छा रिजल्ट तो नहीं होगा। तब उन्होंने कहा था कि आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ किया है तो आपके 2 पुत्र पैदा होंगे, वो दुख का कारण बनेंगे। तो वही हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष उसके पुत्र पैदा हुए थे। जय श्री राम।